आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल मोंडीगाम से एक बार फिर मैं आप बच्चों से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आपको मैं आज प्रेमचंद का अफसाना जिसका नाम इबरत है उसी का खुलासा मैं आपके सामने पेश करूँगा। इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमने करीब करीब मुकम्मल सिलेबस किया है। एक बार फिर मैं आपको ये दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ। आज मैं इस इबरत का जो अफसाना हमारे सामने है, इसमें जो मेन किरदार है एक पंडित जी होती है, पंडित जी, दारोगा जी यानी ठाकुर साहब, और तीसरा है सियानवीस। पंडित जी एक स्कूल टीचर होते हैं। स्कूल टीचर होके उसकी आमदनी बहुत कम है और मुश्किल से उसको 2 वक्त की रोटी का गुजारा होता है। इसका जो हमसाया दारोगा जी होता है वो उसको ऊपर की आमदनी, यानी हेड कांस्टेबल थे ये महकमे में, तो इसकी आमदनी ऊपर से काफ़ी थी। और कृपा और सियानवीस इसका भी जो महकमे माल में, ये सियानवीस ये महकमे माल में ये बसीती क्लर्क काम करते थे, इसकी भी आमदनी बहुत अच्छी थी। और ये दोनों यानी ठाकुर जी और सियानवीस ये बहुत आराम की ज़िंदगी गुजारते थे और इनके घर में हर किस्म की सहूलियात थी। इतना ही नहीं बल्कि हमसायगी में और बाज़ार में भी उनकी बहुत अच्छी इज्जत थी और लोग इनके पास अक्सर जाया करते थे। घर में हर किस्म का सामान होके ये पंडित चंद्रधर अपने पेशे से इसीलिए नाराज थे क्योंकि उसके पास घर में मुश्किल से रोटी का गुजारा होता था और अक्सर ये पछताया करते थे पंडित चंद्रधर कि काश मैंने किसी और सेगे में मैं गया होता, शायद इतनी परेशानी नहीं होती। और ये दोनों हमसाए क्या करते थे, कभी कभी दूध रोटी वगैरह पंडित चंद्रधर के घर भेजा करते थे और पंडित चंद्रधर को इनके बदले में, यानी इस सब्जी और दूध के बदले में इसके बच्चों की, यानी सियानवीस और दारोगा जी के बच्चों की रखवाली करनी पड़ती थी, उनको पढ़ाना होता था। एक वक्त आया कि इनको ये ख्याल आया कि हम जाएंगे, किसी यात्रा के लिए जाएंगे। या अयोध्या की यात्रा का इन दोनों ने प्लान बनाया और इन्होंने पंडित चंद्रधर से कहा कि आप हमारे साथ चलिए। पंडित चंद्रधर ने पहले ये कहा कि ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन जब इन्होंने इससे कहा कि हम ये सारा खर्चा जो इस सफर के दौरान लगेगा वो हम खुद ब खुद उठाएंगे, इस पर पंडित चंद्रधर ने हाँ मिला दी और इस सफर का प्रोग्राम तय हुआ। बलौर के मुकाम पर वो पहुंचे, ये तीनों रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि उनको रेल के जरिए सफर करना था। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। बड़े दिनों जो होते हैं उनमें उन पर जो भीड़ होती थी, ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। जो ही ट्रेन आई, रेल आई तो धक्कम धक्का शुरू हो गए और इस धक्कम धक्का में पंडित जी और ठाकुर जी एक डब्बे में आ गए और बैजनाथ और उसकी बीवी दूसरे डब्बे में। यहाँ एक और अजीब एक वाक़ा हुआ कि जिस डब्बे में ठाकुर जी और पंडित जी गए, ठाकुर जी जो ही अंदर गए तो उसने डब्बे में देखा 2 शख्स बहुत सोए हुए, उन्होंने लेटे हुए थे। किस पर? एक सीट पर लेटे हुए थे। जो ही अंदर गए तो इसने बहुत कड़क आवाज में बोला, क्या आप देखते नहीं हो कि हम यहाँ खड़े हैं, आप लेटे क्यों हो?
ये यहाँ बैठने की और भी जगह है, 10 आदमी की जगह है। तो जो आदमी लेटा हुआ था उसने इसकी करख्त आवाज का बदला क्या कहा? कहा ये थाना नहीं, जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर ने कहा, इस सवारी ने कहा, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्जाम लगाया था और जिसके दरवाजे से आप 25 रुपए लेकर टले थे। ये आवाज ये सुनकर ही अब ठाकुर जी की बोलती बंद हो गई। ठाकुर, हाँ हाँ अब पहचाना, मगर मैंने तो रियायत की थी, अगर चालान कर देता तो तुम सजायाब हो जाते। यानी अब इनके दरमियान ये पता चला कि ठाकुर जी ने दौरान मुलाजमत किसी ऐसे शख्स को से 25 रुपए लिए थे जो अब इस रेल में बहैसियत एक सवारी इस सीट पर बैठे हुए थे। अब ये लेटा हुआ इंसान अपनी जगह से नहीं उठा और इनके दरमियान अब थोड़ी सी तलख कलामी पर ये नौबत आ गई। तो दूसरी तरफ इसी इसी कुर्सी पर दूसरी तरफ एक मजबूत हाइकल शख्स वो भी बैठा था। तो उसने उसकी तरफ ये इशारा किया तो उस शख्स ने भी अपनी जिसने अपनी शेखी उसे दिखाई थी तो उसको उसकी ज़ुबान में उसके मुंह से ज़ुबान आ गई तो उसने भी यही सूरत इख्तियार की। उसने इस ठाकुर जी ने इसके साथ भी दौरान मुलाजमत ये अच्छा नहीं किया था। तो अब यहाँ तक की बात पहुँची कि ये दोनों एक तरफ खड़े हो गए और इन्होंने अब इस ठाकुर जी को आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ रेल से बाहर कर दिया बल्कि उसका सामान भी बाहर फेंक दिया। अब बच्चों हमें ये एक वाक़ा है पंडित जी और ठाकुर जी का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेल में मुंशी बैजनाथ का हाल क्या रहा, उसके बाद कृपा शंकर क्या क्या हाल हुआ, इंशाअल्लाह ये हम कल पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।